Good evening to all of you, my friends. My name is Dev, and today we will discuss about the again very important topic for both LLB and BLLB एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग जनरल एप्टीट्यूड या जनरल टेस्ट के नाम से जानते हैं दोनों में। ठीक है, आगे हम लोग अप्रोच करेंगे। उससे पहले आपका जो डाउट था कि सर एक प्रॉब्लम आप लोग को फेस हो रही होगी कि सर आप डिटेल में सॉल्यूशन क्यों नहीं करवा रहे हैं। बस एक आप लोग इस वीडियो का मकसद ये है कि आपका जो आंसर की है वो प्रोवाइड करना। ये कैसे सॉल्व होता है, कैसे ट्रिक से सॉल्व होता है, ये सब हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। बेसिक पूरा पढ़ा जाएगा। बस एक सॉल्यूशन कैसे बनता है क्वेश्चन, वो बस आपको एक आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए इस क्वेश्चन में बहुत प्यारा बोल रहा है कि एरिया ऑफ अ सर्कुलर पॉन्ड इज 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एरिया दे दिया है हम लोग का। तो देखना एरिया ऑफ सर्कल, अगर हम लोग एरिया और निकाले ना तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद देखना कैसे सॉल्व होगा इसका, कि अब यहाँ पर ये दिया है 616 दे दिया है एरिया ऑफ सर्कल। पाई का वैल्यू हम लोग को पता है 22/7 होता है पाई की वैल्यू। ठीक है, आर स्क्वायर हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग काट पीट लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 26/7/22 आएगा। ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर। जब हम लोग इसको काटेंगे तो ये 11 से कट जाएगा। ठीक है, तो 11 56 टू जा टू एट जा। ठीक है, 28/7 कितना हो जाएगा, 196। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 196, इसको क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी 196 आर स्क्वायर। ठीक है, 196 आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर रूट है 196, 14 का स्क्वायर रूट है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। ठीक है, रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। ठीक है, तो अब उसके बाद बोल रहा है कि रेडियस क्या है, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द पॉइंट। ठीक है, तो मतलब ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से जो है इसकी है, एक इसके ऊपर कंटेनर भी है। ठीक है, तो ये इसकी जो रेडियस है वो 14 है इसकी, और इसकी हाफ ऑफ द रेडियस है, कितनी है, इसके हाफ मतलब 7 है। ठीक है, तो इसकी कितनी है 7 है। तो बोलता है द एरिया वेयर इन वाटर इन प्रेजेंट इज। ठीक है, तो यहां पर देखना क्या बोल रहा है कि यहाँ पर दो रेडियस है R2 और R1। R1 कितना हो जाएगा, R1 कितना आया है उसका 14, और R2 कितना हो जाएगा इसका 7 हाफ है। ठीक है, तो यहां पर देखना जब एरिया निकालेंगे इसका हम लोग, एरिया ऑफ वाटर प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन अ पोर्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एरिया निकालना है। ठीक है, 22/7 हो जाएगा। ठीक है, इंटू यहाँ पर देखना जब यहाँ पर लगाएंगे तो इसको हम लोग ऐसे मानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर देखना जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 7 3 जा 21 और 7 3 जा 21, तो 22 × 21 कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 462 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा फोर्थ राइट होगा। कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग ने रेडियस निकाला। रेडियस में ये बोल रहा है कि जो पहला है, एट द सेंटर ऑफ द पॉइंट अ सर्कुलर स्टेज इज मेड हुज रेडियस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द पॉइंट। ठीक है, हाफ है। ठीक है, रेडियस के, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, इसको देखिएगा। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर बोल रहा है एक फ्रेश ग्रेप्स है, फ्रेश अंगूर है, जो 76% वाटर कंज्यूम करता है। 76, तो 100 जो परसेंट वाटर है उसमें से 76% वाटर जो है वो कौन जो है ग्रेप्स, जो फ्रेश ग्रेप्स है वो कंज्यूम करता है। तो कितना परसेंट बचा, 24% वाटर जो है वो बच गया। ठीक है, उसके बाद बोलता है ड्राई ग्रेप्स जो है वो 20% वाटर कंज्यूम करता है। तो मतलब जो है 20% जो है वाटर कंज्यूम करता है, मतलब 80% बच गया। ठीक है, 80%। ठीक है, यहां तक हम लोग को आ गया। हाउ मच ड्राई ग्रेप्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स। तो 100 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स, तो मतलब देखो फ्रेश ग्रेप्स कितना 24%, देखना
24%, कितना कितना जो है 100 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स निकालना है। 24% हम लोग के पास वाटर है, ठीक है। तो 24% का अगर हम लोग 100 में निकाले तो इसका कितना आ जाएगा, 24 kg, 24 kg, ठीक है। इससे हम लोग 24 kg निकाल सकते हैं। अगर हम लोग इतना ही जो है, अगर हम लोग इसी के कैपेसिटी में अगर ड्राई ग्रेप्स का निकलना है, अगर हम लोग ड्राई जो ग्रेप्स है उसका निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, अब देखना। 80% है, ठीक है, 80% है, ठीक है। हम लोग को जो क्वांटिटी है वो पता नहीं है, ठीक है। हम लोग को कंपैरिजन कितना करना है, 100 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स से। कितना है 100 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स का, 24 kg, तो इक्वल टू 24 kg, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से यहां चल कट जाएगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 3 जा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 kg जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। आंसर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोग फ्रेश ग्रेप्स का निकाले और उसी से कंपेयर करके हम लोग ने जो है वो ड्राई ग्रेप्स का निकाली है। ये जो वीडियो है वो इस पर्सपेक्टिव पे है आप लोग के, ठीक है, कि आप लोग को बस एक व्यू बता रहे हैं, बाकी सबका फॉर्मूला है। क्लासेस में आपको परसेंटेज से रिलेटेड चीजें बताई जाएंगी, तो उसके रिलेटेड आप चिंता मत करिए। आज लास्ट वीडियो है, उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक के साथ, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए एवरेज का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, 10%, ठीक है, 10% है। 9% जो है वो कितने दे रहे हैं, 40 रुपए दे रहे हैं, तो कितना आया, 360 रुपए इसने दिए, ठीक है। उसके बाद बोलता है जो 10वां% है वो 18 ज्यादा दे रहा है, एवरेज मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो मान लेते हैं जो 10वां% है, 10 लोग का एवरेज लेना है, 10x हो गया। जो 10वां% है तो 9 इतना दिए, 360 रुपए दिए। जो 10वां% है वो 18 ज्यादा दे रहा है, ठीक है। तो 10x को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे सॉल्व होगा, 378 हो जाएगा, ठीक है। 9x हो जाएगा, उसके बाद 378, 378 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 378 अपॉन 9, कितना हो जाएगा ये, 42, 42 हो जाएगा। अब 1% कितना दे रहा है, 42 दे रहा है, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग एवरेज जब भी निकालेंगे, एवरेज कितने हैं, 10 इंटू एक्स, ठीक है। 10 इंटू एक्स है तो x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आई, 42, तो 10 इंटू 42 कितना हो जाएगा, 420। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 420, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, यहां पर देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, द सम ऑफ द एज ऑफ अ डॉटर एंड हर मदर इज 64। तो मान लेते हैं जो मदर की एज है वो कितनी है, x है, और जो डॉटर की एज है वो कितनी हो जाएगी, x माइनस 64। अगर ये बोल रहा है कि द सम ऑफ द एज ऑफ द डॉटर, तो यहां पर देखिएगा कैसे आया, डॉटर प्लस मदर इक्वल टू 64। तो अगर हम डॉटर का x ले ले, मदर का x ले ले रहे हैं, तो डॉटर का क्या हो जाएगा, 64 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, 64 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखना कि आफ्टर 6 ईयर कुछ नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला बनाना है आफ्टर 6 ईयर, तो x प्लस 6, ठीक है, और 64 माइनस एक्स प्लस 6, ठीक है। दोनों में आफ्टर 6 ईयर क्या होता है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। 64 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 17 माइनस एक्स। क्या बोल रहा है कि आफ्टर 6 ईयर द एज ऑफ द मदर विल बी द 3 टाइम्स। तो क्या हो जा रहा है, 6 ईयर बाद जो मदर की एज है कितनी हो जा रही है, 3 गुना बढ़ जा रही है। तो 3 गुना क्या कर रही है, बढ़ जा रही है, ठीक है। तो 3x, ठीक है। तो x प्लस 6 इक्वल टू 300, 210 माइनस 3x, ठीक है। इसको इधर आएगा, कितना हो जाएगा ये, 4x हो जाएगा, 4x इक्वल टू 210 माइनस 6, सही है। 4x इक्वल टू 204, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 51। अगर x की वैल्यू 51 हुई तो यहाँ पर पुट कर दीजिए इस इक्वेशन पे, डॉटर की एज निकल जाएगी। डॉटर इक्वल टू 64 माइनस 51 कितना हो जाएगा, 13 ईयर्स, 13 ईयर्स, ठीक। तो थर्ड नंबर सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर देखा, इस वाले क्वेश्चन पे देखेगा तो सिर्फ पुटिंग किया है। अगर ये बोल रहा है कि x इंटू वाई को अगर हम लोग फॉर्मूला बेसिस पे करें, तो यहाँ पर 3x माइनस 2y प्लस एक्स वाई होता है। तो इस फॉर्मूला पे आप लोग सेट करिए कितना होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सिंपल सी चीजें हैं, 3 है, 3 इंटू 3, वाई की वैल्यू इसको हम लोग एक्स वाई ले रहे हैं, ठीक है। तो माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 3 जा 12, ठीक है। तो 9 माइनस 8 प्लस 12, ठीक है। तो 9 प्लस यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो 9 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 13, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो वैल्यू आई, इसकी जो वैल्यू आई जाएगी वो कितनी आई 13 प्लस यहाँ पर 4 का है तो सेम अप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 12, ठीक है। तो 12 माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 6, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा 1 3 31, 31 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, सिर्फ पुटिंग करना है यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ पर देखना क्या है, रानी जो होती है वो 8,000 रुपए सीता को 2 साल के लिए ब्याज पे देती है और 5,000 रुपए जो है वो टीना को 4 साल के ब्याज पे देती है और सेम इंटरेस्ट पे देती है, और उसको कितना रिसीव होता है 3600 जो है उसको रिसीव होता है। तो अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग रानी का निकालते हैं। अगर हम लोग रानी का निकालेंगे, सिंपल सी चीज समझिए, अगर रानी का निकालेंगे तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होगा, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल मतलब होता है कि 800 रुपीज जो है वो प्रिंसिपल होगा इसका, ठीक है। रेट नहीं पता, आर लिखते हैं, टाइम कितना था 2 साल का टेन्यूर था, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है, ठीक है। अब इसका क्या, किसका है ये, सीता का है, ठीक है, सीता का है। अगर हम लोग टीना का निकालेंगे, टीना का निकालें तो कितना हो जाएगा इसका, अगर टीना का निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5,000, सेम फॉर्मूला पे 500, 5,000, रेट हम लोग को नहीं पता, टाइम कितना है 4 साल अपॉन 100। अगर हम लोग इसको प्लस कर देते हैं तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, कितना वो इंटरेस्ट कमाई है 3600। तो अब बस इसको पुटअप करना है, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को दिया हुआ है 3600, थोड़ा सा काट लेते हैं इसको, ज्यादा इजी होगा हम लोग के लिए, ठीक है। इसको 100 इधर गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये देखना, 80 इंटू आर इंटू 2 प्लस 50 इंटू आर इंटू 4, ठीक है। तो 3600 में अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 2 जा 16 इंटू आर प्लस प्लस 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, 200 आर। अब प्लस कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये देखना, आर स्क्वायर प्लस है, ठीक है। तो 160 आर प्लस 200 आर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 360 आर, 360 आर। अब यहाँ से काटेंगे, ठीक है। तो इसकी जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10%, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%, ठीक है, 10%। तो मतलब ये है 10% के ब्याज पे इसने जो है वो दिया था, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ गई 10%, 10% के ब्याज पे जो है इसने दिया था, ठीक है। दोनों को कंपेयर करके हमने निकाल दिया। कल से हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, पेड ग्रुप पे नंबर सिस्टम बेसिक से, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या है बस सॉल्विंग था, आपको आंसर मिल गया होगा। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो अभी इस प्लेटफॉर्म में बताना सही नहीं है, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ग्रुप में आंसर की आ गई है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। सभी जितने भी मैथ के टोटल जो प्रॉब्लम है वो अप्रोक्स 20 प्लस है, ठीक है, 20 प्लस है। हम लोग जो कल जो लाइव लेक्चर लेंगे उसमें जो है हम लोग कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।